Now we are heading towards Sankamukam beach. Yeah, see these people. Hi guys, this is the view entrance, not entrance exactly, and this is the charm of Sankamukam beach. This is mermaid, Sagar Kanya you can say, and हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज फिर से ऑफिस के बाद का ही ये टूर है, क्योंकि हमारे पास वीकेंड था नहीं, तो हमें वीकडेज़ में ही आफ्टर ऑफिस हमें सारी चीज़ें प्लान करनी थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर माय कलीग लाइक प्रवीण एंड सनल, जिन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया। एक्चुअली उन्होंने ही घुमाया हमें बहुत सारी जगह, सो थैंक यू सो मच। एंड ये श्रुति का बर्थडे वीक भी चल रहा है, सो शी इज़ ऑन दैट मूड। एंड यहाँ पे सारे कैरी खाने में बिजी हैं, एंड मैं आसपास की चीज़ें कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि ये सिटी में ही मिलेगा ये वाला संखमुखम बीच ना। एक्चुअली एयरपोर्ट से बहुत करीब है, आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास है। तो बहुत अच्छा व्यू है एक्चुअली यहाँ पे। दिन में आते तो बहुत ज़्यादा था, बट हमारे पास ऑफिस के बाद ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। हम साढ़े 6 बजे के बाद ही यहाँ पहुँचे थे, तो आते आते ऑफ कोर्स हो गया था 7-8 बजने वाले थे। तो बहुत अच्छा व्यू है एक्चुअली। यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, मतलब यहाँ का चार्म है। एक तो वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था, डैट इज़ मरमेड, सागर कन्या करके हैं। दूसरा एक रिलैक्सिंग बंदा बैठा हुआ होता है, वो बाद में शायद आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे एक फाइटर जेट है या कुछ तो है, लाइक एरोप्लेन काइंड ऑफ। तो और एक है कॉफ़ी हाउस है, ओल्ड कॉफ़ी हाउस करके है, जो जस्ट बीच के किनारे पे है। तो वो एक हाय पॉलिस, हाय सनल, Hey, how are you all? गोइंग विद यू ओनली। हाय ताहिर, Hey, water bottle. दुश्मन। Water bottle. Do I look good? Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to me. Happy No birthday one, to me. no one will tell. I know, that's why I'm telling myself. Happy birthday to me. Yeah, I'm eating. बोले होते। ऐसे ही करता ही है। See, what happened? क्या हुआ? अरे वो आंटी हंस रही थी, ये हंसने लग गया आंटी की तरह। ये मरवाएगा सच्चे में। 2 मुस्कुटे आ जाएंगे तो फाइनली बचा नहीं पाएगा। सनल के पीछे छुप जाएंगे। Hello, can you hear me? Hello. हेलो, हेलो and stop for 2 minutes and then again hello. या दिस वन। हमारी गलियां जाना। तो
तो यहाँ से एक्चुअली हम बीच की तरफ एक्चुअली बीच पे पहुँच ही गए हैं। ये रात का टाइम है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, बट जो आसपास की ये जो ओल्ड कॉफ़ी हाउस है ना, ये मेन है चार्म वहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लाइक बारिश या कुछ होती है तो अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। लकीली आज ऐसे जब हम बीच पे बैठे थे ना तभी बारिश शुरू हो गई, सो हमने यहाँ गए थे। एक्चुअली भागते भागते ही पहुँचना पड़ा, क्योंकि ये बीच एक्चुअली ना आज शायद हाई टाइड है, तो इस वजह से ना बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, बट तो हमें एक्चुअली बाहर ही खड़ा होना पड़ा क्योंकि बहुत रिस्की था। ये आसपास के माहौल थे बहुत ही अच्छे वहाँ पे, लाइक सेलर्स जो होते हैं ना, वेंडर्स छोटे छोटे वाले जो। आज हाई टाइड है देखो। हाँ, दिस इज द इवनिंग नाइट व्यू ऑफ संखमुखम बीच। दिस इज ओल्ड कॉफी कैफे डे, ओल्ड कॉफी हाउस, सॉरी। गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये वेव्स बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि ये वेव ना जैसे गोवा वाले बीचेस होते हैं वैसे नहीं है जिसमें आप जाके एंजॉय कर सकते हो। इनका जो टाइड है बहुत हाई, बहुत ऊंचा है, और बहुत इनका जो आई थिंक करंट कहते हैं क्या, जो खींचते हैं ना वापस, एंड जो ये इसकी हाइट भी बहुत लंबी है, ऊंची ऊंची आ रही है, तो इट्स वेरी रिस्की टू स्टे इन बैंक ऑफ दिस सी, क्योंकि इतनी तेज़ आ रही है, इतनी तेज़, और मौसम भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि विद इन 5 मिनट हमें पता भी नहीं चला यहाँ पे कैसे बारिश का माहौल बन गया, क्योंकि यार वाटर बॉडी है पास में ही, तो एंड आसपास एक्चुअली हमें बस वो देखना था, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर उतर के हम जा सकें, क्योंकि इतनी तेज़, इतनी हाइट वाली जो वेव जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो अंधेरे में ऐसे दिख रहा है। अगर आप दिन के टाइम में देखते ना तो ये मतलब देखने में भी सुंदर लगता है, बट स्टिल वेव बहुत इसकी ऊंची ऊंची है। तो जैसे हमने एक्सपीरियंस गोवा में किया था वैसे ये बिल्कुल नहीं थे, एंड जो त्रिवेंद्रम के मोस्टली बीच मुझे ऐसे ही दिखे जिसमें आप घुस के ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकते। एक तो वो डीप में है, लाइक बैंक ऐसा ऊंचा हो जाता है, एंड सी जो नीचे है, तो इस वजह से वो जैसे वापस चीज़ें ले जाती है ना, बहुत ही उनका जो करंट होता है बहुत तेज़ होता है, तो ऐसे ना डाउन में एंड ये जैसे लोग भागना शुरू कर दिए, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है और मुझे भी भागना है, एंड क्योंकि बीच में एक रोड है तो बीच से निकल के उस कॉफ़ी हाउस में जाना है, तो बहुत तेज़ हो गई थी, विद इन सेकेंड इतनी तेज़ बारिश होने लगी, पूरा पानी बन गया आसपास, पूरा बीचेस खाली हो गए, एंड ये जो अंदर का जो कैफ़े हाउस है ना वहाँ पे, उसके अंदर का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, अगर आप खाने से अच्छा ये रेस्टोरेंट का कैफ़े हाउस है, एंड अंदर का जो इसमें भी नहीं लगा,
से लिए थे, बट बहुत ही प्यारा यहाँ से था ना। यहाँ से बीच अगर दिन के टाइम में देखोगे ना बहुत ही प्यारा लगेंगे। रात के टाइम में तो फिर भी हमने कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बट अच्छे से हो नहीं पाया था। बट आई कैन से कि अगर दिन में अगर आप बैठ के यहाँ से व्यू देखोगे ना, जो सी से ठंडी ठंडी जो हवाएं आती हैं, दैट वॉज रियली अमेजिंग। तो आई बिलीव कि आप लोगों को जाना चाहिए। एक्चुअली बीचेस एंड नेचुरल जो साइट होते हैं ना, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है कि मैं हमेशा नेचर को ढूंढती हूँ और मुझे वही अच्छा लगे। मैं बोर हो चुकी हूँ एक्चुअली ये मॉल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे तो हमेशा नेचर के रिलेटेड, ये देखो अच्छे से ये एक्चुअली फाइनली आपको दिख रहा है। मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हो गया। अब एक्चुअली 9 साढ़े 9 हो गया, तो हमें यहाँ से निकलना है। तो जैसे हम बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, अभी भी पूरी तरह से रुकी नहीं है, बट हम एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया से निकल के बाहर हम एक रेस्टोरेंट सा ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मुझे डिनर हम सबको करनी थी। तो यहाँ से बस अब हम निकल रहे हैं। ये पॉली कुछ ले रही है, उसको कुछ खाना वाना है। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए। एंड ये रास्ते का जो, क्योंकि सागर कन्या है, यही है वो जो आपके इनिशियल जहाँ भी देखोगे ना शंखामुखम बीच पे ये दिखेगी। तो ये आंटी के बाद यहाँ पे एक एरोप्लेन सा है। तो एक ये बंदा है जो कि लेटा हुआ है, बहुत चिल मोड में है। मुझे एक्चुअली ये चाहिए था, बट लाइफ में अभी मेरे को दी नहीं है, बट आई होप एक दिन ज़रूर मिलेगी। देखो क्या मस्त बंदा सोया है यार, लाइफ इसकी है। तो एंड ये बाहर जैसे हम निकले ना, तो वहाँ पे एक माता का मंदिर है। एक्चुअली ये गार्डन काइंड ऑफ है बहुत, बट जो बाउंड्री होती है ना, जो वॉल पे इतनी सुंदर सुंदर जैसे शंख बने हुए हैं, महादेव की मूर्तियाँ हैं, माता की सारी मूर्तियाँ हैं। एंड ये गेट पे ना बहुत बड़ा सा ओम का वो ओम बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा था यार, जहाँ पे एक्चुअली जो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं एंड थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सच में मतलब लगना तो ऑब्वियसली चाहिए यार, दैट इज़ द अल्टीमेट लाइफ। तो फाइनली शंखामुखम बीच, ये यहाँ से एंट्री था जो मैं शुरू में नहीं देखी, लास्ट में निकलते टाइम मैंने एंट्री ढूंढा। तो आई एम सो सॉरी। एंड ये मेरे सारे बेस्ट कलीग हैं जो हमारे साथ ये सारे घूम रहे थे, जिन्होंने हमारा ये ट्रिप बहुत ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। Bye bye, take care.